जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनी शाह। और हमारा दूसरा सेगमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन्स पे थोड़ी देर में नंबर आना शुरू हो जाएंगे और आप हमारे जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनसे अगर कोई सवाल करना चाहें, कोई बीमारी के बारे में पूछना चाहें, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम साजिद इस्लाम साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है। नहीं आप बिल्कुल ठीक ठाक। और आज आपको पता है जिन टॉपिक्स पे खांसी हो गई, बड़ी शदीद आवाज़ नहीं निकल रही। तो अच्छा, हम जो बात करेंगे सबसे पहले, जिस तरह से आपका जो शुगर का इलाज है उसमें बड़ी रिसर्च है और वो इलाज है, उसके बाद आपकी शुगर ख़त्म हो जाती है। आज हम थोड़ा सा उस पर पहले बात करेंगे। फिर हमारे पास मुख्तलिफ टॉपिक है जो कि जोड़ों के मसाइल से भी है, बालों के लिए भी है, मोटापा, बांझपन, ये सारी चीज़ों पे हमने बात करनी। तो थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ों को करेंगे। सबसे पहले हम शुगर पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो शुगर के लिए इसलिए भी हम बात कर रहे थे कि इंशाल्लाह ताला कल ईद है और ईद के ऊपर क्योंकि बड़ा गोश्त जो होता है वो हर जगह पे होता है और शुगर के मतलब सर्च के बारे में थोड़ा सा मैं उन नाजरीन को तारफ़ करवाता चलूँ जिन्होंने मेरे पहले प्रोग्राम नहीं सुना होगा, क्योंकि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से प्रोग्राम शुगर के ऊपर ही चले हैं। ठीक है जी। शुगर के मतलब शुगर मेलाइटिस के अंदर टाइप 1 टाइप 2 दोनों जो शुगर की इकसाम हैं, हम दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ इलाज कर रहे हैं। अच्छा, हमारा इलाज अल्लाह के फजल करम से किसी तरह का ऐसा नहीं है कि इसमें हम कंट्रोल नहीं साथ साथ कर पाते। इंसुलिन पेशेंट हो या जो है वो आपका टेबलेट के ऊपर चल रहा है और या इसके साथ जो है बस प्री डायबिटिक में लोग मौजूद हैं, हमारा जो शुगर का इलाज है इसका जो इंसुलिन पेशेंट होते हैं उनका हम 6 माह तक इलाज करते हैं। मेलाइटिस में दोनों इकसाम जो पाई जाती हैं, टाइप 1 में और टाइप 2, क्योंकि टाइप 1 में तो ऐसा है कि इंसुलिन के सहारे ही जीना पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी इलाज मुमकिन है। टाइप 2 के अंदर किसी को 200 तक जाती है, किसी को 300 तक, 400 तक, 500 तक। यानी कि असूल तो यही है कि जब आपकी शुगर जो है वो पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, हालांकि अदर कंट्री के अंदर तो इंसुलिन ही शुरू से करवाते हैं और बाकी लवाजमात को देखते हैं कि मैदे और जिगर की क्या पोजीशन है, उसको मद्देनज़र रखते हुए, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है जो हमारी अगर तिब में आते हैं उसका भी मैं आपको तारफ़ करवाऊँगा। मेन कहने का मकसद ये है कि शुगर जहाँ तक भी मौजूद है आपके जिस्म के अंदर, आप शुगर के मरीज़ हो चुके हैं, अल्लाह के फजलो करम से हमारे पास इसका मुकम्मल इलाज है। इसका हमारे पास आपके जो टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर आपके पास चल रहे हैं ना, आप इन नंबर को नोट करेंगे। अपनी जो भी मरीज़ है जो शुगर में है, शुगर में मुब्तला है, इसके साथ साथ वो ब्लड प्रेशर के अंदर भी मुब्तला है और इसके साथ मेन चीज़ ये है कि वो शुगर की वजह से अपने जिस्म की वो हालत खो चुका है, वो ताकतें खो चुका है जो एक आम इंसान में पाई जाती हैं। तो अल्लाह के फजल करम से हमारे शुगर के इलाज में आप जिस वजूहात की बिना के ऊपर शुगर में जाते हैं उनका भी मुकम्मल इलाज इसी हमारे कोर्स के अंदर, शुगर अलमासी गोल्ड कोर्स के अंदर मौजूद होता है। और इसके साथ आपका लबलबा जो है, हमारी जो शर्त है इलाज की और जो मरीज़ों का सवाल है हमारे ऊपर कि कंट्रोल की हद तक तो दुनिया के अंदर एलोपैथिक भी मौजूद है, एलोपैथिक अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, लेकिन एलोपैथिक के अंदर जो है आपको सिर्फ कंट्रोल ही मिलेगा, लेकिन एलोपैथिक के अंदर आप लबलबे को तंदुरुस्त नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह तिब के अंदर और जो हमारी रिसर्च है और हमने जो शुगर अलमासी गोल्ड के नाम से ये जो एक कम्बिनेशन तैयार किया हुआ है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब हम आपका इलाज शुरू करते हैं तब हम आपको ये अल्फाज बोलते हैं कि इंशाअल्लाह ताला फौरी पहले दिन से ही कंट्रोल के साथ साथ हम आपके लबलबे का जो टेस्ट होता है जिसको हम सी पेप्टाइड बोलते हैं, वो चाहें आप मेरी दवाई के महीने के अंदर करवा लें, 1.5 माह के अंदर करवाएं, मेरा जो तरीक़ाकार ज़ाती है उस टेस्ट का करवाने का, मैं उस टेस्ट को हाफ कोर्स के बाद जो है वो टेस्ट करवा लेता हूँ। अल्लाह के फजल करम से मैं ये समझता हूँ कि मेरा इलाज 6 माह तक वैसे मैं अपना इलाज करता हूँ
3 माह भी करता हूं जिनको प्री डायबिटिक है, लेकिन मैं बोलता हूं कि हर पेशेंट मेरा 6 माह का इलाज ज़रूर पूरा करे। इसके अंदर मैं 3 माह के बाद अल्लाह के फलोक्रम से सी पेप्टाइड करवा के आपका जो लबलबा है उसको मुकम्मल तंदुरुस्त दे देता हूँ अल्लाह के फलोक्रम से। मज़ीद उसको बेहतर करने के लिए लबलबे को हम मज़ीद 3 माह की दवाई और खिलाते हैं साथ साथ। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जोड़ों का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है, एक आपके चेहरे में जो सलवटें पड़ जाती हैं ठीक हो जाती हैं, एसाबी कमज़ोरियाँ दूर हो जाती हैं, मैदा और जिगर और ख़ास तौर पे किडनी जो है ना आपकी किडनी बेहतरीन हो जाती है। क्योंकि मैं अपने इस इलाज के साथ साथ जो है किडनी का जो है ना यानी बिल्कुल किडनी को मैं दिल दिमाग जिगर यानी कि इनको हम अज़ाए रईसा बोलते हैं। हमारे जो हिकमत है इसके अंदर टाइप्स जो शुगर की बनती हैं उसके अंदर हम हकीकी शुगर बोलते हैं, गुद्दी शुगर बोलते हैं, उजलाती शुगर बोलते हैं। अभी सवाल ये है कि ये तीनों शुगर की इकसाम में क्या डिफरेंस है और क्या होती हैं। होता यह है कि जो गुद्दी शुगर होती है, गुदद हम जिगर लीवर को लेते हैं, लीवर हमारे जो है वो गुदद हैं, यहाँ से हम जो जिगर की वजह से ज़्यादा चर्बियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, जिगर में हरारत गुरेज़ी या हरारत गुरेबी में चला जाता है। यहाँ पे जिगर में प्रॉब्लम की वजह से जो आने वाली शुगर होती है उसको हम शुगर गुद्दी शुगर बोलते हैं। और जो दिल के प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम शुगर में होती है जिसकी खुश्कियों से, ठीक है जी, हमारे दिल जो है हमारे मसल्स हैं, हमारे मसल्स के कमज़ोर होने की वजह से जो हमें शुगर हो जाती है उसको हम उजलाती शुगर बोलती हैं। क्योंकि दिल से मुराद मसल्स हैं और मसल से मुराद आपके उजलात हैं। और इसके अलावा जो हो सबसे अहम किस्म है शुगर की जिसको हम हकीकी शुगर बोलते हैं, जो हकीकतन शुगर होती है उसको हम बोलते हैं एसाबी शुगर। ठीक है, हकीकी शुगर एसाबी शुगर जो होती है वो हमारे दिमाग से उसका ताल्लुक होता है। जिस वक्त हमारा जिस्म कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर होने की वजह से जब हमारे ऊपर कोई टेंशन आती है, कोई परेशानी आती है, वो दिमाग उसका महवर होता है और इसकी खलत बलगम होती है दिमाग की, और इसकी वजह से होने वाली जो शुगर होती है उसको हम एसाबी शुगर हकीकी शुगर बोलते हैं। क्योंकि हमारे नर्व्स के साथ इसका सिस्टम होता है। अच्छा, हमारे इस शुगर के इलाज में और ये मिलेगा यानी कि जो आपके पाँव में जलन हो रही है या मुझे एक अक्सर मैंने जी ये सुना है जी कि हाथ पैरों में जल या सुन हो रहे हैं, वो सुन हो रही है, नैरोपैथी के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो उसके अंदर से सही तरह से हमारा पास नहीं हो रहे होते हैं सिग्नल जो होते हैं हुक्म रसानी और पैगाम रसानी, या हमारे पास जो पेशेंट की ऐसी मिकदार नैरोपैथी के अंदर वो बोलते हैं जी हमारे पाँव के अंदर एक करंट टाइप के शोला टाइप सा महसूस होता है, जैसे करंट लगता है, या बाज का ये आता है कि जी जैसे चूंटियां जो है हमारे पाँव में चल रही हैं, ऐसे महसूस होता है। क्योंकि नैरोपैथी में होता क्या है कि हमारा जो दिमाग की तरफ से नर्व सिस्टम की तरफ से जो हमारे हुक्म रसानी है और पैगाम रसानी है वो ऑक्सीजन नहीं जा रही होती। शॉर्टकट सी बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपको यहाँ पर बताने का मकसद वजूहात का डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं, कि जो आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है जी। इसके साथ याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। एसाबी शुगर के अंदर होता यह है कि नज़र कमज़ोर हो जाती है। इसके नज़र कमज़ोर होने के साथ साथ आंखों की तरफ से आपको सफ़ेद मोतिया आ सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के मरीजों को जो है वो काला मोतिया आता है। अच्छा, वो लोग जो शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर में मुब्तला हो चुके हैं, और मैं हमेशा ये बात बोलता हुआ आया हूँ कि शुगर और ब्लड प्रेशर एक जगह इकट्ठे असूलन कुदरती तौर पे अल्लाह तबारक तआला ने जो फितरत बनाई है मिजाजों की, उसमें शुगर और ब्लड प्रेशर एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। आज के दौर के अंदर जो शुगर और ब्लड प्रेशर एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, इसकी वजूहात केमिकल मेडिसिन हैं। वो किडनी के ऊपर हिट करती हैं, आपके जिगर को मुतासर करती हैं, सफरा ज़्यादा बनता है। इसके साथ साथ जो है वो जो हमारा एक्सोक्राइन सिस्टम होता है जिसने जिस्म से गंदे मादे निकालने होते हैं, वो अपना जिगर के मुतासर होने की वजह से उसका वर्क स्लो हो जाता है। इसके साथ हमारे जो जिस्म के अंदर तवानाइयाँ कैमूस बन रहा होता है, वो मादा जो सारा कुछ खाने पीने के बाद जिगर में आता है, जहाँ से जिगर ने उस मादे को खून में ब्लड में चेंज करना होता है, वो मादा जो होता है हमारा
उसको एंडोक्राइन वो भी सही काम नहीं कर रहे होते। वजह ये होती है कि हमारा लबलबा जब सही काम नहीं कर रहा होता, हमारा ये जो मादा जिसको हम कैमूस बोलते हैं या ग्लूकोज बोल देते हैं या शुगर बोल देते हैं, क्योंकि सारा कुछ खा पी के शुगर ही बनता है जिस्म में। लबलबे का ये काम है कि आपके इस कैमूस के नाम से, कैलूस और कैमूस के नाम से जो मादा बनता है हमारा, उसका कलर वाइट होता है और वो एक्चुअल शुगर होता है। ठीक है, तो मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि जिस वक्त हमारा एनर्जी लो हुआ करती थी, पहले भी ग्लूकोज डी दिया करते थे ताकि हमारी जो शुगर लो हो रही है वो अप हो जाए और हमारे जिस्म में ताकत आ जाए। इसी तरह का मादा जो है वो हमारा बनता है और इसको हमारा लबलबा इंसुलिन जो है वो तवानाइयाँ में बीटा सेल में चेंज करके हमारे जिस्म को तवानाई दे के तब हम इस काबिल होते हैं कि हम अपने जिस्म को जो है वो इस काबिल कर सकें कि हम काम में मसरूफ़ हो सकें, हमारे जिस्म में तवानाइयाँ जमा हो सकें, क्योंकि ये लबलबे का काम है आपके इंसुलिन को तवानाइयाँ बीटा सेल में चेंज करना। ठीक है, तो अभी हमारे पास जब शुगर की वजह से लबलबा सही इंसुलिन नहीं बना रहा होगा और इंसुलिन सही ना बनने की वजह से हमारे जिस्म में खुराक जो होती है वो तवानाइयों में ही चेंज नहीं होगी, यहाँ से हमारा एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों मुतासर होंगे, वहाँ से हमारा गुर्दा जो है वो सही तरह से फिल्ट्रेशन नहीं करेगा। जब वो सही तरह से फिल्ट्रेशन नहीं करेगा हमारा खून गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, इस वजह से हमें साथ ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, खून के अंदर जो है वो चिकनाइयाँ जाना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और हमारे इस कोर्स के अंदर अल्लाह के फलो करम से हम सबसे पहले तो जहां हमारा ये इलाज चल रहा होता है, हम अपने मरीजों को बोलते हैं कि आप हमारा जिस वक्त कोर्स शुरू करते हैं, अगर आपने आजमाना है कि हमारा कोर्स वाकई ही गुर्दों को तकवीयत देता है, मसल्स को तकवीयत देता है, जिगर को देता है, आप अपने मुकम्मल टेस्ट भी हमारे इलाज के दौरान में भी करा सकते हैं, पहले भी करवा सकते हैं। हमारे इलाज के आप 1 माह के बाद करवा लें, इलाज के दौरान में करवा लें, ताकि आपको ये पता चले कि जिस वक्त हमारा इलाज चला था उस वक्त आपके जिगर की हालत क्या थी, उस वक्त आपके दिल की हालत क्या थी, गुर्दों की हालत क्या थी। तो अल्लाह के फलो करम से हमारे पास ये जो शुगर का कोर्स है, ये हम सिर्फ पेशेंट से कंफर्मेशन करते हैं। अगर वो पेशेंट इस्लामाबाद में मौजूद है, कि पाकिस्तान के किसी लाहौर में मौजूद है या अदरवाइज किसी भी पाकिस्तान के शहर के अंदर मौजूद है, एक तो हमारी मेडिसिन पूरी दुनिया के अंदर जारी है, ये मैं आपको बता दूं। हम कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, दुबई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, यूएसए के अंदर, दुनिया के हर कोने के अंदर हमारी ये मेडिसिन भेजने का इंतज़ाम है हमारा। और अल्लाह के फलो करम से हमारे जो बाहर के अगर लोग आज सुन रहे हो मेरा प्रोग्राम, वो कॉल कर सकते हैं मुझे इस प्रोग्राम में। वैसे भी कॉलर अगर चाहें कॉल करना तो कॉल का सिलसिला शुरू कर देते हैं, आप कॉल्स ले सकते हैं। बिल्कुल, आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फोन नंबर आ रहे हैं, अगर आप कोई भी सवाल करना चाहें किसी भी बीमारी के हवाले से, मतलब ये नहीं कि आप शुगर का टॉपिक है तो हो सकता है शुगर पे ही बात करनी हो ना, आपको किसी भी बीमारी के हवाले से अगर कोई सवाल करना है तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे आपके फोन नंबर आ रहे हैं। शुगर के टॉपिक के बाद हमने दूसरे टॉपिक के बाद हम बांझपन के ऊपर आएंगे। बांझपन का हमारे पास बहुत से सवालात हैं और इसके साथ हमारे पास जोड़ों के दर्दों के हैं और जोड़ों मसल्स के मुतालिक हों या फिर मोहरों के मुतालिक हों या फिर घुटनों के दर्द के मुतालिक हों, ऑर्थराइटिस में जो है हम हर एक शाम के ऊपर हमारा कोर्स ये अल्हम्दुलिल्लाह काम करता है, साबी कोर्स जो हमारा होता है। और बांझपन के अंदर हम औरतों और मर्दों का दोनों का इलाज करते हैं और बांझपन के अंदर हम जो है वो आपको बताते चलें। और ईगोस्पर्मिया हो, एजोस्पर्मिया हो, अल्लाह के फजल करम से जिस तरह मैं शुगर का इलाज गारंटी के साथ कर रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रहम से, अल्लाह के फजल करम के साथ, इसी तरह भी बे औलादी का इलाज हमारे पास कन्फर्म है। अच्छा, शुगर के इलाज के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, शुगर का मौजूद थोड़ा कंप्लीट करके हम दूसरे मसाइल की तरफ आते हैं। एक तो मेरे नंबर्स के ऊपर, तीनों के ऊपर व्हाट्सअप मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। मेरे आप टेलीनॉर और जोन के नंबर के ऊपर जो है वो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तीनों ही नंबर के ऊपर वैसे व्हाट्सअप मौजूद है, लेकिन इन दो के ऊपर करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। इसमें हम आपको डाइट प्लान दे देंगे। आपको कोई बीमारी है वो आप पेपर के ऊपर लिख के हमें व्हाट्सअप कर दें, वॉइस मैसेज हमें भेज दें
किस जगह के ऊपर आपने मेडिसिन मंगवानी है, अपना एड्रेस और साथ अपना फोन नंबर भेज दें, नाम लिख दें ऊपर, इंशाल्लाह आपको मेडिसिन पूरे पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम ब्रेक पे जाएंगे, फिर ब्रेक में यहीं से कंटिन्यू जी करेंगे। ठीक है। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो, ब्रेक से वापस आएंगे। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फोन नंबर आएंगे। अब हम ले रहे हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। मैं आपकी तरफ जल्दी जल्दी आती हूँ ताकि हम और टॉपिक भी आज जरूर कवर कर लें, क्योंकि हमेशा हमारा ये होता है हम पूरे टॉपिक नहीं कवर कर सकते। तो अब अगले टॉपिक की तरफ जाएं। अगले टॉपिक में आ जाए, मैं थोड़ा सा शुगर के बारे में फाइनल करते हुए जाऊं जी। शुगर के मुतालिक जो है आप अपनी रिपोर्ट्स, इसके साथ साथ आपके साथ जो और मसाइल चल रहे हैं, मेरे नंबर्स के ऊपर आप कॉल्स कर सकते हैं। हमारा जो है तकरीबन 12-1 बजे के बाद कॉल रिसीव करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और कराची के अंदर जो मतलब टाइम है हमारा वो 2 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक होता है। और आज के दिन भी मतलब खुला होगा। और शुगर के मरीज़ों के लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि वो कुर्बानी के गोश्त से अवॉइड करें। मेरे पास बहुत से ऐसे मरीज आते हैं जो बोलते हैं कुर्बानी के गोश्त से कुछ नहीं होता। मतलब बड़े गोश्त से या बकरे का गोश्त खा सकते हैं? बकरा का गोश्त खा सकते हैं। मतलब कहने का मकसद ये कुर्बानी का गोश्त मकसद बड़ा गोश्त। देखिए ऐसे मरीज जिनके साथ प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला आता है, मैं प्रोस्टेट ग्लैंड का जिक्र करते हुए आपके साथ ये बताता हुआ चलूं कि मतब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर, मेरे मतब के अंदर जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का बगैर ऑपरेट के इलाज मौजूद है। ठीक है, क्योंकि मुझे सब तो नहीं लोग सुन पाएंगे, लेकिन मैं जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ देखें। अगर मैं आपको एक किस तरह की मिसाल दूं कि आपने असला रखा हुआ है और आप बोलते हैं जी ये तो हिफाजत के लिए, आप अपने ऊपर उसको चलाएंगे तो वो आपको नुकसान देगा। हलाल चीज है, आपने हराम चीज नहीं रखी हुई है, उसका लाइसेंस मौजूद है, हर चीज मौजूद है। ठीक है, अगर क्या आप चला ले, हाँ तो मतलब ये कहने का कि आप ये अपने दुश्मन के बचाव के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपने रखा हो, सेफ्टी के लिए रखा हो। लाजमी नहीं है आप बोलते हैं ये तो जी उधर नहीं चलेगा, इधर नहीं चलेगा, उधर ही चलेगा। ये भाई हर तरफ चल सकता है। ठीक है, लिहाजा आप के साथ जब बीमारी चल रही है, इसमें कोई चीजें छोड़ना गुनाह नहीं है कि जिन चीजों से परहेज करना चाहिए। और ये रोज़ा भी हमें ये चीज़ सिखाता है। और इस्लामी तालीमात के अंदर, इलाज के अंदर, क्योंकि हम कौन होते हैं हुक्मा लोग, हलाल चीज़ों को हराम करार देने वाले, आपसे मना करने वाले। लेकिन क्योंकि इलाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और इलाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सुन्नत है तो उसके अंदर हम मना कर सकते हैं, हमें इस चीज की इजाजत मतलब आपकी सेहत के लिए, आपकी सेहत की खातिर। तो लिहाजा जब आप ये गोश्त बड़ा इस्तेमाल करेंगे, लाल गोश्त की बात हो रही है, बड़े गोश्त की इस्तेमाल हो रही है, उससे बेहतर है कि आप बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें। हमारा मकसद क्या है कि हम बकरा ईद पे ही बड़ा गोश्त ज्यादा खाते हैं। नॉर्मल डेज में इतनी महंगाई है कि हम महीने में 6 बार तो नहीं खा सकते। कहने का मकसद ये कि बकरा ईद में कुर्बानी का गोश्त बाहर से भी आ जाता है और हमारे पास भी होता है बड़ा गोश्त। और कौन से लोग हैं जो बड़े गोश्त के साथ कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम इस्तेमाल करके इसके साइड इफेक्ट्स बादी से हम बच सकते हैं? अदरक और लहसुन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, आप सौंठ का इस्तेमाल करें, सौंठ जो होती है उसका कावा बना के पिए। ठीक है, इसके साथ आप लहसुन का इस्तेमाल जो है दूसरी सूरत के अंदर भी कर सकते हैं कि आप अपने खाने के साथ अदरक, लहसुन और थोड़ी जो है वो हरी वाली मिर्च जो होती है वो, और अनारदाना, इनकी चटनी बना के साथ रखें। क्या बात है, भूख लगवा दी। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको बहुत सी ऐसी चीजें बता देता हूँ जो आप मुझे कॉल करके मेरे से वो नुस्खा अपने पास शेयर कर सकते हैं। खाया पिया आपको हजम होगा। नौजवानों से गुजारिश है कि गोश्त बिल्कुल अच्छे तरीके से खाएं और खूब गोश्त खाएं। ठीक है, इसके साथ ये नहीं है कि आप कोल्ड ड्रिंक के चढ़ा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। आप दिन के अंदर इसके साथ दही का इस्तेमाल करें,
गोश्त को आप मुख्तलिफ तरीकों से बना के जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा मिर्च मसाले से अवॉइड करें, हाँ, मिर्च मसाला तो वैसे ताकि भी आपको आपके मैदे डिस्टर्ब ना हो। और गोश्त जो है अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ी नेमत हमारे लिए बनाया है। इसके साथ जो एक एनी मैं आपको बात बताऊं, जी। आप आम सब्जियों की निस्बत जब आप गोश्त का इस्तेमाल करेंगे, गोश्त के इस्तेमाल से आपको आपके दिमाग को जब हैवानी फैट्स मिलते हैं ना, हैवानी फैट्स मिलते हैं, तो आपका दिमाग बहुत खुश होता है, आपकी तबीयत बड़ी फ्रेश होती है। ठीक है, तो आप आजमा के देखें, आप सब्जियां खाएं या आप गोश्त खाएं, तो आपका दिमाग जो है वो इंशाल्लाह ताला फ्रेश खुद को महसूस करे और इसको खुशी महसूस होगी। बिल्कुल होती है। ठीक है, हाँ ये हाँ आप जी। सही कह रहे, तो होती है, बिल्कुल तो होती है। जब हम छोटा गोश्त वगैरह इस्तेमाल करें, जिन मरीजों के साथ प्रॉब्लम्स हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है जो हैवानी फैट्स के साथ हमारा जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाता है। और खाली सब्जियां हम आपको शुगर के भी जो मरीज़ हैं, अगर अगर वो इस्तेमाल करेंगे छोटा गोश्त, बकरे का गोश्त, तो ये मौका है इनके पास कि आप ये गोश्त खा के अपने आप को तवानाइयों में लेके आएं और बहुत ज़्यादा इसका इंशाल्लाह ताला फ़ायदा मिलेगा गोश्त के खाने का। तो रही बात अभी ये कि इन दिनों के अंदर जिन लोगों को यूरिन इन्फेक्शन है, जिगर के मसाइल हैं, वो बड़े गोश्त से दूर रहें। और शुगर के डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो भी शुगर से बड़े गोश्त के दौरान के अंदर जो है वो बड़े गोश्त से अवॉइड करें। और बुजुर्ग हजरात से गुजारिश है कि अपने इन 60 साल के जो ऊपर के लोग हैं, ठीक है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि होता ये है कि जैसे बकरा ईद ख़त्म होती है या चर्री होती है, बहुत से लोगों के साथ छोटा पेशाब बंद हो गया जी। क्या हुआ? छोटा पेशाब बंद हो गया। क्या हो गया जी? क्योंकि प्रोस्टेट का मसला चल रहा होता है, तो इनके साथ ये मसला होता है। ऐसे लोग जो है अदरक का, सौंफ का और इसके साथ साथ जो है वो छोटी इलायची और पुदीने के चंद पत्ते, मैं वापस दोहराता हूँ, ये कावा कौन सा है और 4 चीजें हैं, मैं बड़े आसानी तरीके से बताऊंगा, आप अपने जहन नशीन कर लीजिएगा। सूंठ जो होती है उसका आधा चम्मच जो है आप सौंफ का, 2 चीजें, चंद पत्ते पुदीने के और 3 इलायचियां। ठीक है। आधा चम्मच सूंठ का, आधा चम्मच जो है वो सौंफ का। आप अपनी बॉडी के एतबार से सौंफ 1 चम्मच भी कर सकते हैं, और सूंठ का जो है वो, अगर उसकी मैं आम मिसाल दूं तो समझ ले एक मूंगफली का जो एक होता है एक दाना, उसके बराबर आप सूंठ डाल सकते हैं। अच्छा, वो सफूफ भी आप उसका डाल सकते हैं। अच्छा। और इसके साथ चंद पत्ते पुदीने के और 3 इलायचियां सिर्फ काफ़ी हैं। 2 कप पानी में उबाल लें, 1 कप रह जाए तो पी लें। तो ये कावा गोश्त के दिनों के अंदर आप ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपने बड़े गोश्त के अंदर ख़ास तौर के ऊपर जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, सूंठ का आधा चम्मच डाल दें, जायका भी हो जाएगा उसका और आपको खाने में भी बहुत बेहतरीन होगा। और माँ बहनों से गुजारिश है कि गोश्त की जितनी भी इकसाम आप बना रही होती हैं, अगर आप उस हर वक्त ये नहीं समझती कि अदरक और लहसुन का इस्तेमाल किया जाए, तो सूंठ का, सौंफ का, पुदीने का और इलायची का कावा बना के सब घर वालों को दिया जाए। इसके दौरान के अंदर जो है बादी को ख़त्म करने के लिए जो चीज़ें भी आप घर के अंदर कावे वगैरह बना के दे सकती हैं वो दें। अच्छा जी, अभी हम थोड़ा सा आ जाते हैं ये कि हमारा मतलब जो है वो इसकी टाइमिंग की तरफ मैं आपको रिपीट करके आगे जो है मैं बचपन की तरफ आता हूँ। 43 हो गए, बस जल्दी आ जाएगा। ठीक है जी। देखें जी, मतलब की टाइम जो है वो 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक होती है। और हमारा जो कराची वाला मतलब है, अभी मेरा इसी के ऊपर टाइम मैं दे रहा हूँ। कराची के लोग मेरे पास आ सकते हैं, कराची के अलावा मुख्तलिफ शहरों के लोग जो आप मुझे अपनी मेडिसिन मंगवाना चाहें, वो 2-3 चीज़ों का मेरे से बात करते हुए ख्याल रखें कि एक तो मुझसे शॉर्टकट अपने सारे जो सवालात हैं उनको लिख के अपने सामने रखें। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास टाइम कम होता है, exactly. मैं टाइम देता हूँ, ये नहीं है कि मैं किसी की बात सुनता नहीं हूँ, आपने... लेकिन फिर मैं चाहता हूँ सब लोगों को टाइम मिल जाए। बिल्कुल। जो अगर चंद बातें जो ज़रूरी हैं वो मैं आपके लिए करूँ और मैं आपको समझाऊँ। और परहेज़ के अंदर जो मैंने आपको बड़े गोश्त के मुतालिक बताया है, और मज़ीद मेरा डाइट प्लान होता है, मैं बहुत से डाइट प्लान के मुतालिक जिसमें मैं चीनी को मना करवाता हूँ शुगर वाले मरीज़ों के लिए, चीनी के साथ मैं आटे की चीज़ों को मना करवाता हूँ, इसके साथ मैं चावल को मना करवाता हूँ। चीनी, चावल, सफ़ेद आटा, बेकरी आइटम जो आते हैं
और बोतल और बड़ा गोश्त। ये मैं चंद चीजें बस शुगर वाले को मना करवाता हूँ। मैं बोलता हूँ शुगर का मरीज मतलब अगर बोतल कोल्ड ड्रिंक ना, पानी वाली बोतल तो नहीं? पानी वाली ले सकते हैं, पानी वाली ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है, क्योंकि चीनी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसी तरह सफ़ेद आटे के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसे मरीज़ जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं शुगर से, वो आटा ही छोड़ दें। आटा छोड़ेंगे तो क्या खाएंगे? आटे की कुछ मिकदार, लाल आटे की मिकदार मिला लें, उसके साथ मकई का आटा मिला लें, जौ का आटा मिला लें, बेसन मिला लें, या मल्टीग्रेन के नाम से आटा मिल रहा है वो इस्तेमाल करें, जौ की रोटी इस्तेमाल करें। एक टाइम के ऊपर गंदम का आटा इस्तेमाल करें, 2 टाइम के ऊपर जौ का दलिया ले लें, एक टाइम के ऊपर रात के टाइम मल्टीग्रेन आटा जो है उसकी रोटी खा लें। आप दोपहर के अंदर लाल आटे की रोटी खा लें, या नाश्ते में लाल आटे की रोटी खा लें। मतलब कि अपनी जिंदगी के मतलब अंदर आपने औरतों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। तो मुश्किल होनी होगी जब अपने प्यारों के लिए जो है करना पड़ेगा उनको। औरतें ठीक है, नाराज हो रही हैं। बिल्कुल, अगर मेरी इस बात के ऊपर होती हैं तो एक 100 मरतबा नहीं, बड़ी 1000 बड़ा मरतबा अच्छा हो आटा है, जाए। क्योंकि मल्टीग्रेन आटा बहुत। जी, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अपने अपने जो प्यारे हैं, जिनके साथ आपको मोहब्बत है, जिनकी खातिर करना पड़ता है। हाँ, ये आज की मेहनत जो है ना यानी कल के उस वक्त से अच्छी है कि कल जब आपका एक प्यारा जो है किसी टांग से मजदूर हो जाए, हाँ, किसी तकलीफ पाँव में से आए तो मजदूर बेहतर हो है कि जाए, पहले एहतियात, उससे बेहतर बिल्कुल। है कि आप अपनों को टाइम दें। बिल्कुल। वो टाइम एक, आप हमारा मजाक तो बीच में चलता रहता है, हाँ। लेकिन जो हकीकत बात है वो ये है कि यही है, आप यही है। उससे पैसा भी आपका ज़ाया होगा, आप अल्लाह की दी हुई नेमतों से भी महरूम होंगे। ज़ख्मों से बचें शुगर के मरीज़। बारिशों का महीना चल रहा है, इस दौरान के अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को केयरफुली रखें। ईद के दिनों के अंदर भी जो शुगर के मरीज़ हैं, बेहतर है कि वो जानवर को ज़िबा करते वक्त दूर ही रहें, ताकि कोई चोट वगैरह मतलब जो लगी होती है ना शुगर के मरीज को, हाँ, वो थोड़ी टाइम और लेते हैं। खास तौर पे ये जो जून जुलाई का महीना चल रहा है, इस दौरान के अंदर आपको अपने जख्मों को, सावन का महीना है ना? सावन का महीना है जी, इसमें खून और पानी, अगर हाँ। हमारे जो पंजाबी के लोग मिसाल देते हैं कि जी खून और पानी एक हो जाता है, और इस मौसम के अंदर जो वर्जिश करने वाले लोग होते हैं वो अपने आप को वार्म अप करते हैं सिर्फ, और वो कहते हैं पहलवान उखाड़ा छोड़ देता है सावन भादो के अंदर, क्योंकि टोटल जिस्म के अज़ा जो है वो नरम हुए होते हैं इन दिनों के अंदर। तो इन दिनों के अंदर एक्सरसाइज के, कराची में तो कोई पता ही नहीं है कि क्या सावन और क्या भादो। भाई इस मौसम के अंदर भी आप वार्म अप रहें। जितने भी लोग जो है अपने आप को वेट लिफ्टिंग में लेके आ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो लोग हैवी ना करें, वार्म अप रखें, नॉर्मल अपने आप को रखें। आप खुद से देखें कि इस मौसम के अंदर आपको एसी के अंदर भी पसीने आ रहे होते हैं, इतनी ज्यादा। यानी कि कोई सावन तो वो सावन का महीना ही नहीं है जिसमें जिस्म के किसी हिस्से से पसीना ना निकले। ठीक है, हब्स का मौसम होता है और पसीना बेशुमार होता है, घबराहट हो रही होती है, लिहाजा इसमें डिहाइड्रेशन ना होने दें। पानी का इस्तेमाल करें, मशरूबात का इस्तेमाल करें। इलायची मुफर्रा करती है, प्यास बुझाती है जिस्म की। अर्के गौज़बान लें, खमीरा गौज़बान लें, आप शरबत संदल का इस्तेमाल करें, शरबत बजूरी का इस्तेमाल करें। ठीक है जी, इसके साथ साथ जो है आप शरबत नीलोफर, शरबत दिनार, सब जिगर के लिए बेहतरीन किस्म की चीज़ें हैं, और कुछ भी नहीं है घर के अंदर जो है वो शरबत में मैं बता रहा हूँ, जिनको शुगर है वो छोटी इलायची को उबाल के पिए। आप जब बार बार छोटी शुगर इलायची को कह के मैं इतना हाथ करते ठीक है मेरे जी। दिल को कुछ हो जाता है देखें, कि मुझे नहीं है। अल्लाह ना करे आपको अल्लाह ना हो। करे, बड़ी और खतरनाक बीमारी है मेरा ये। कहने का मकसद ये है एनी कि अगर इन लोगों को बहुत ख्वाहिश होती है कि हम कोई शरबत भी इस्तेमाल करें, कुछ होता ऐसा है, होता मतलब है, तलब होती है इनको। एक अल्लाह पाक ने हमको नेमत दी है, इनके सामने सब लोग खा रहे होते हैं, और ये बड़ा तो हाँ जी प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, मेरे नंबर्स के ऊपर जो लोग कॉल कर रहे होंगे, यहाँ पे सिग्नल का थोड़ा इशू है और मेरे नंबर पे कॉल्स आ भी रही हैं, आप मेरा नंबर नोट कर लें। यहाँ पे सिग्नल का इशू चल रहा है क्योंकि मेरे पास यहाँ बहुत कॉलें आ जाती हैं इस टाइम पे। नहीं, आज तो कल से थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम जी, सिग्नल प्रॉब्लम वैसे ही है यहाँ पे, क्योंकि बिजली बार बार जा रही है। बहुत से इलाकों के अंदर जहाँ पे बिजली चली जाती है वहाँ सिग्नल प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो बूस्टर होते हैं इन्होंने ये इंतज़ाम नहीं किया हुआ कि वहाँ पे जनरेटर हर वक्त चला के रखें। तो मेरे नंबर से आप नोट करें, मुझसे आप कॉल करें। अभी हम आते हैं थोड़ा सा बांझपन के ऊपर। मेरे पास टाइम 49 हो गया हमारे। और कहाँ कितने पे हमने खत्म करना? पता 52 पे हम 52 पे हमने खत्म करना। 2 मिनट है बल्कि आपके देखिए जी, मेरे पास 2 मिनट है। 2 मिनट के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास जो सवालात आते हैं वो लोग सिर्फ यही समझते हैं कि हम शुगर का इलाज करते हैं।
देखिए हम शुगर का नहीं, अल्लाह के फलो करम से हम टोटल डिजीज के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं और कामयाब तरह के इलाज कर रहे हैं। क्योंकि शुगर के ऊपर तो हम बार बार इसलिए टॉपिक रख रहे होते हैं कि शुगर का जो इलाज है वो दुनिया के अंदर नापेद है और लोग ये समझते हैं कि शुगर जो है वो ख़त्म नहीं होगी। शुगर का इलाज मुमकिन है, 100% मुमकिन है। इलाज गारंटी के साथ करते हैं, रिपोर्ट्स की मौजूदगी के अंदर करते हैं, हवा के अंदर तीर नहीं चलाते हैं। हमें HbA1c या डेली की कंट्रोल के अलावा हमें तो लबलबे की तंदुरुस्ती से मकसद होता है। अल्लाह के फलो करम से मैं एक अल्फाज बोलता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया के अंदर एक कोई मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज ना दिया हो। हम शुगर का इलाज मनी बैक गारंटी के साथ करते हैं और रिस्पॉन्सिबल होके करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं अपने मरीज़ों की जिनका इलाज हम कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम हार्मोन्स के ऊपर काम करते हैं। बचपन की तमाम प्रॉब्लम के अंदर हम मर्दों और औरतों के लिए जो है वो हमारे पास कोर्सेज मौजूद हैं जिसके अंदर औरतों के एग का ना बनना है, लिकोरिया के मुतालिक हैं, सेहत नहीं बन रही होती है, निस्वानी प्रॉब्लम लड़कियों के साथ चल रहे होते हैं लिकोरिया की वजह से कि उनके सबसे ज़्यादा जो निस्वानी प्रॉब्लम औरतों को लिकोरिया की वजह से बहुत ज़्यादा होता है, ख़ासतौर पे बच्चियों को। जी। तो ऐसी लड़कियां जिनके साथ लिकोरिया है, हार्मोन्स के प्रॉब्लम है, चेहरे के ऊपर जाइयाँ बनी हुई हैं, छाइयों के साथ साथ इनके चेहरे के ऊपर पिंपल्स हैं, जवानी के दाने हैं, हमारे इसी लिकोरिया कोर्सेज के अंदर इन सब चीज़ों के मसाइल का हल हो जाता है। एक अगर किसी बच्ची को, औरत को, किसी मेरी बहन को ऐसा प्रॉब्लम्स है तो वो बिला झिझक मेरे से बात कर सकती है, ठीक है, अल्लाह अपने मिसाल को बयान कर सकती है। बाज़ बच्चियां जो है परेशान होती हैं कि हम किस तरह से अपना मौक़िफ़ बयान करेंगी। अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल आप जैसे एक अपनी सहेली के साथ बात करती हैं, एक बिल्कुल अपने क्योंकि हम जो मुआलिज होते हैं, अल्लाह तबारक तआला ने हमारे पास एक चीज़ ये रखी होती है कि बहुत से लोग हमारे साथ अपनी मजबूरी से बात हमारे साथ करते हैं और हम राजदान होते हैं उनके। बिल्कुल मेरी ये मसला मेरी बेटी के साथ भी पेश हो सकता है, मेरी बहन के साथ भी हो सकता है, वालिदा के साथ भी होता है और हम मुआलिज होते हैं। आप बिल्कुल अपने बहन भाइयों की तरह मेरे से, यानी कि अपनी बहन से जैसे एक बहन बात कर सकती है, इलाज करवाने जाते हैं तो उस टाइम आप हमसे जरूर बात हर कर चीज सकते बताएं, हैं। डिस्कस मैं करें। इस चीज़ की झिझक उन मर्दों के ऊपर से भी उतार रहा हूँ कि अगर वो अपने प्रॉब्लम्स के अंदर मौजूद है ना, यानी तो हम मुआलिज हैं भाई। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मैंने यहाँ से एक अपने उस्ताद की बात सुनी थी कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है ना, आप छत के ऊपर, मैं बस आखिर में इजाजत चाहूंगा जी, इजाजत लूंगा बस आखिरी चंद सेकंड कि अगर आप छत के ऊपर चढ़ के ना आप अपनी बीमारी के मुताबिक जोर जोर से बोलना शुरू कर दे, हो सकता है कोई ऐसा बंदा सुना जिसने किसी से कोई इलाज करवाया हो या उसको कुछ पता हो, आपको अच्छा मशवरा दे दे। अच्छा, इसके साथ बालों की औरतों और मर्दों के लिए हमारे पास मुकम्मल इलाज है। मैं बस इजाजत ले रहा हूँ, हर बीमारी के मुतालिक हमसे आप बात कर सकते हैं, यानी आपसे खुद इजाजत लेंगी। टाइम कम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जी, शुक्रिया जी। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो और कल भी देखेंगे, कल ईद का दिन है, कल हम करेंगे ईद का शो इंशाल्लाह। और एक बार फिर से मेरे सब देखने वालों को ईद मुबारक, बहुत ख्याल कीजिएगा, अच्छे से कुर्बानी कीजिए, जो लोग हकदार हैं उन तक भी ये उनका हिस्सा ज़रूर पहुंचाइएगा, अपने आस पड़ोस में उन लोगों को, अपने आसपास उन लोगों को देखिएगा जो पूरा साल इस नेमत से महरूम रहते हैं और इतनी महंगाई में नहीं उन तक ये चीज़ें पहुँच सकती, तो खुदारा उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। बारिश का मौसम है, पानी है, तो अपने जानवरों का बड़ा एहतियात करें, बड़े तरीके सलीके से हर चीज़ को करें। मुश्किल का वक्त है, कराची वाले इस टाइम मुश्किल में, तो एक दूसरे का आपस में मिल के ख्याल रख के इस सिलसिले को आगे लेके चले और मज़ेदार बारबेक्यू बनाएं, खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। एक बार फिर से मेरी तरफ से ईद मुबारक। कल फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।